आ जाती है जो अपने शरीर को अलग देखते हैं। क्या बाहर आई? जैसे ओशो भगवान बताते हैं कि वो एक बड़े वृक्ष पे ध्यान करते थे। तो इस समय ऐसा है कि वो गहरे ध्यान में कब चले गए और उनका शरीर पेड़ से नीचे, और फिर वो कुछ महिलाएं जाती है तो वो शरीर में फिर वापस आ पाती है, नहीं तो नहीं भी हो सकता है। ऐसा भय भगवान ने पहले मेरे में रहता था इस तरह का, नहीं। अभी तो पता नहीं कि वो है कि नहीं दिखता, लेकिन ये सवाल आई तो वो अगर महिलाएं नहीं रहती तो फिर हो सकता है कि ये क्या बाहर आ जाती है भगवान। और इस पहले भय रहती थी, पता नहीं अभी है कि नहीं, ये तो नहीं। सवाल आज पॉपअप हुआ भगवान। ठीक है, देखो, ओशो ने बहुत गहरे प्रयोग किए हैं। वो गहरे प्रयोगों में जब शरीर के पार जाने की बात आती है ना, हमारे स्थूल शरीर और हमारी जो एनर्जी बॉडी है, ऊर्जा शरीर है, उसमें एक दूरी महसूस होने लगती है, एक अनुभूति होने लगती है कि उससे एक, जिसको हम एस्ट्रली ट्रैवल कहते हैं, ऊर्जा शरीर किसी और माध्यम से दूरी बनाता है, वो अनुभूति गहरी हो जाती है। गहरी सतोरी में यही सारी अनुभूतियां होती है। तुम शरीर के पार चले जाते हो, ऐसा दिखाई पड़ता है, ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे मेरे और शरीर के बीच में बहुत दूरी है, बहुत दूरी बन गई। अब जितनी वो दूरी महसूस होती है, अनुभूति होती है, उतना ही अचेतन को एक बात की खबर मिलती है कि एक बात पक्की है, ये जो फिजिकल बॉडी है, ये जो भौतिक शरीर है, वो मैं नहीं हूं, वो मेरा हिस्सा नहीं है। वो तो ये प्रकृति का हिस्सा है, वो तो इस 5 तत्वों से बना हुआ हिस्सा है। कल वो वापस राख में मिल जाएगा, इसी मिट्टी में मिल जाएगा। ये अनुभूति अचेतन को गहरे में जाती है, वो अनुभूति उसको खबर मिलती है। इसलिए ज्यादातर साधकों को, जो साधना करते हैं, समाधि के पहले बहुत सारी सतोरियां घटती है, बहुत सारी ऐसी अनुभूतियां होती है जहां बात साफ होती है कि शरीर मैं नहीं हूं। ये सारी अनुभूतियां समाधि के लिए बहुत कीमती होती है, क्योंकि समाधि में तुम यही तो जानते हो ना कि मैं मरण धर्म नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कुछ और, जो कभी जन्मा नहीं, जो कभी मर नहीं सकता। मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, इसलिए डर चला जाता है। हर एक डर सिर्फ मृत्यु का डर होता है, तो वो डर भी चला जाता है, क्योंकि बात साफ हो गई, अनुभूति से साफ हो गई कि मैं मर नहीं सकता। अगर अभी भी डर है तो उसका अर्थ इतना ही है कि तुम्हें अभी भी अचेतन से ये बात साफ नहीं है कि मैं मर नहीं सकता, क्योंकि मेरा कोई जन्म नहीं हुआ। ये बात अभी साफ नहीं हुई है, ये डर उसी की खबर देता है। तो ये सारी कंडीशनिंग टूटती है इन सारे अनुभूतियों के माध्यम से। अचेतन को बार बार खबर मिलती है। जब भी ऐसी अनुभूति होती है, तुम उस अनुभूति में मत उलझना, तुम ये कोशिश में मत लग जाना ओशो पेड़ पर बैठे थे, शरीर नीचे गिर गया तो मैं भी वैसे प्रयोग करने जाऊं, वो चक्करों में मत पड़ना। पर्पस इतना ही है उनका कहने का कि जब मैं साधना करता था, बहुत सारी गहरी अनुभूतियां होती थी। उस अनुभूतियों में भी एक अनुभूति है जहां शरीर और मेरे बीच काफी दूरी बन गई, और उस दूरी के माध्यम से अचेतन बहुत गहरे से समझने लगा
कि मैं शरीर नहीं हूं। और जिस दिन अचेतन 100% स्वीकार कर लेता है, बार बार ये अनुभूतियों से तुम गुजरते हो और स्वीकार कर लेते हो, वो गहरे में चला जाता है, बात साफ हो जाती है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं मर नहीं सकता क्योंकि मेरा कोई जन्म नहीं। बस उसी पल उसी दिन ये सारी अनुभूतियां चली जाती, तब तक बहुत कीमती होती है, तो उसमें ज्यादा उलझना नहीं है। उन्होंने अपना एक वाक्य कहा कि ऐसी घटना घटी थी मेरे साथ, लेकिन उस पागलपन में मत पड़ना कि मैं वो ऐसा कुछ करने जाऊं। वो तो तुम्हें अलग अलग प्रकार से अशरीरी बोध होगा। जैसे जैसे तुम साधना में गहरे जाओगे, ध्यान की गहराई आएगी, देखने की कला विकसित होगी, वो आदत मजबूत होगी अचेतन में, वैसे वैसे वो बात साफ होने लगी। अब जरूरी नहीं है कि तुम पेड़ पर बैठोगे, गिरोगे तभी वो बात साफ हो। ख्याल में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी भगवान। तो वो भगवान पहले एक भय रहती थी कि अकेले कमरा में ध्यान करता हूँ बंद करके, कहीं जो वो सुन लिया था, पढ़ लिया था, तो कहीं ऐसा हो कि मतलब कि शरीर में वापस आऊं। फिर मैंने भाव किया कि ठीक है, नहीं आऊं तो नहीं आऊं, लेकिन वो भीतर वाली घटना होनी नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा भाव कि अभी तो फिर वो डर धीरे धीरे कम होने लगेगा ना, जैसे जैसे अचेतन को बात साफ होती है ना कि मैं मर नहीं सकता, वैसे वैसे वो डर भी कम होते जाएगा। और किसी स्त्री की राह मत देखना, वो तो पत्नी को याद करोगे ऐसे भी जग जाओगे, ऐसे ही उठ जाओगे, तो चिंता मत करो, आखिर में पत्नी जगाएगी तुम्हें। फिर जो वो बोलते हैं भगवान की, वो फिर ये घटना काफी बार हुई और फिर उम्र कम हो गई, ऐसा सभी जो है बाल दाढ़ी सभी सफेद होने लगे। वो उनके अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, क्या करोगे? कुछ होता, लेकिन चलो ठीक है, मैं यही बोलता हूँ कि तुम्हारे साथ हूबहू वही घटना नहीं घटने वाली है, फिक्र मत करो। यही तो गड़बड़ होती है ना, तुम उस चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, सुन लिया, इस कान से सुन लिया, इस कान से निकाल देना, ज्यादा उलझो मत। तुम अपनी विधि की ध्यान की फिक्र करो, तुम अपना ध्यान करते रहो। ध्यान करते करते वो बात बन ही रही है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति किस प्रकार तुम्हारे साथ होगी वो कोई नहीं कह सकता है। ना ओशो कह सकते, ना कोई बुद्ध कह सकता है। कुछ अनूठी हो सकती है तुम्हारे साथ। इसलिए तो तुम देखो ना, सारे बुद्धों की घटनाएं इतनी अनूठी है, उनकी अभिव्यक्तियां इतनी अनूठी है, उनकी चर्चा इतनी अनूठी है, हालांकि अनुभव एक ही है, सबको एक ही अनुभव हो गया। एक बात साफ हो गई कि मैं जन्म मरण के पार हूं, मैं मर नहीं सकता क्योंकि मेरा जन्म नहीं हो। अनुभूति एक ही है, लेकिन अभिव्यक्ति में अंतर है। ये बहुत विविधता है। अब विभूति कुमार जरूरी नहीं है कि ऐसी घटनाओं से पार पाएगा, और यहां मन खेल करेगा। मैंने कहा ना, शास्त्र बहुत बार अड़चन देते हैं, सुना हुआ बहुत बार राह में बाधा बनता है। अब तुम उसकी मांग खड़ी करोगे, तुम उसको मन में समझोगे, हो सकता है किसी पेड़ पर भी बैठ जाओ तुम, शायद, पता नहीं, लेकिन उससे नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होगा। वो तो मन जीत जाएगा, इस बात को समझो। मन खेला कर देगा और मन जीत जाएगा। तुमने खो दी सहजता, जो अपने से घट रहा था तुम घटाने की कोशिश में लग गए। और जब कोई चीज अपने से घट रही है, वो तुम जानते नहीं हो वो कैसे घटेगी।
समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी प्रभु। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी अच्छी है, सुनने में बहुत सुंदर लगती है। मैंने भी बहुत बार सुना है उनको, बहुत बार वो बातें सुनी है। मैं भी शुरू शुरू में उनके पागलपन में था, बिल्कुल। लेकिन बात समझ में आई कि भैया मन तो होशियार है, मन संसार में तो खेला करता ही है, मन अध्यात्म में उससे ज्यादा खेला कर रहा है। वो तुम्हें उलझा डालेगा, वो तुम्हें फंसा देगा। और इतनी सुंदर कहानी, वो भी ओशो की, वाह, और क्या चाहिए, मेरे गुरु की कहानी। मन वहां डेफिनेटली उलझेगा, डेफिनेटली फंसेगा और तुम चुप जाओगे। इसलिए मैं, देखो, ओशो ने इतना बोला, इतना कहा, इतने शास्त्रों की चर्चा की, इतने शास्त्रों के संबंध में डिटेल में समझाया, और उन्होंने ये भी कहा कि सारे शास्त्र बाधा बनेंगे आखिर में। बोला है या नहीं बोला है? जी प्रभु। तो जब वो अपनी कहानी कह रहे हैं तो वो भी एक शास्त्र ही है ना, और क्या है? वो अपनी जब घटनाएं कह रहे हैं, कल तुम उसको किताब में लिखोगे, वो शास्त्र बन जाएगा, वो बन गया शास्त्र। अब मुसीबत यही होती है कि शास्त्र सुन लेते हो और तुम उसको गहरे में ले जाते हो, और जैसे ही गहरे में ले गए तो वही शास्त्र कब राह का पत्थर बन जाता है तुम्हें समझ में नहीं आता। इसलिए उन्हें जोर देना पड़ा कि इन सारे शास्त्रों से निजात पानी पड़ेगी। गुरु तक से निजात पानी पड़ेगी, आखिर तक कह दिया उन्होंने। लेकिन शास्त्रों के तो पार जाना ही पड़ेगा, शब्दों के पार तो जाना ही पड़ेगा। और मन शास्त्रों के बहाने उलझना, बचना चाहता है। तो ऐसे अभी जब तुम इतनी गहरी साधन, देखो, साधक को जैसे जैसे गहरी साधना में होते जाता है ना, वैसे वैसे शब्दों की पकड़ छोड़नी चाहिए, वैसे वैसे घटनाओं का जो पागलपन है ना वो छोड़ना चाहिए, क्योंकि तभी सहजता आएगी। जब तक कुछ भी तय करोगे, चाहे कहीं से भी सुना हो, चाहे किसी से भी सुना हो, तुम तय कर कर चलोगे तो तुम चुकोगे, छलांग लगा ही नहीं पाओगे। एक बात पक्की है, तुम्हारा तय करना तुम्हें रास्ते से हटाएगा ही नहीं। तुम्हारा मन बना बना रहेगा, बचा बचा रहेगा। छलांग तो उसी की लगेगी जो सहज हो जाएगा, जो सहज स्वीकार में हो जाएगा, पूर्ण स्वीकार में हो जाएगा। अब पूर्ण स्वीकार का मतलब क्या है? कि अब मैं कोई भी घटना को पकड़ूंगा नहीं और उसके मुताबिक उसको ढालने की कोशिश नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा अस्तित्व पर, बिल्कुल छोड़ दूंगा। उसको पहुंचाना होगा तो पहुंचाएगा, उसको जैसे पहुंचाना होगा वैसे पहुंचाएगा, उसको जैसे अनुभूतियां देनी है वैसे देगा, खबर देनी है देगा, नहीं देनी है नहीं देगा। जब ये पूर्ण स्वीकार आता है ना, तब कोई भी शास्त्र बचते नहीं है, फिर कोई भी तुम्हारी समझदारी बचती नहीं है, तुम्हारा कोई भी नॉलेज जो संग्रह किया है भीतर वो कुछ भी नहीं बचता है, वो सब बाधा बनता है। फिर तुम बीच में आ ही जाओगे, तुम्हारी हालत बिल्कुल अर्जुन जैसी हो जाएगी, बीच बीच में आ जाओ। और जब तक बीच बीच में आओगे बात नहीं बनेगी, छलांग नहीं कटेगी। फिक्र करो छलांग की, फिक्र करो मुक्ति की, फिक्र करो समाधान की, और वो सहजता में ही घटता है, कोशिश से नहीं घटता है, तुम्हारे प्रयास से नहीं घटता है। इसलिए ध्यान का अर्थ ही होता है अप्रयास। समझ में आ रहा है? जी भगवान।
तो प्रयास भगवान अभी तो ध्यान इसी पे है कि भीतर इस खोपड़ी के भीतर जो भी हो रहा हो, चाहे वो शांति की उतर रही हो, आनंद उतर रहा हो, चाहे वो विचार का हल्का सा भी, चाहे वो भारीपन रहता हो, चाहे जो भी, भगवान उससे बस उसको देखने का नहीं ऐसा मतलब ध्यान रहता है, और बस वो लगती है कि बिल्कुल बात बन भी रही है। बनेगी ऐसा ही, लगता है। बनेगी ही, नियम है वो। ऐसा नहीं है कि बुद्ध के लिए अलग नियम है, तुम्हारे लिए अलग नियम है और मेरे लिए कुछ अलग नियम था। नियम तो वही है, बिल्कुल वही है, और बात बनेगी ही। जो भी देखने की कला विकसित करेगा उसके लिए बात बनी जाएगी, आज नहीं तो कल बनेगी। जितनी जल्दी देखने में तुम कुशल हो जाओगे उतनी जल्दी बात बन जाएगी। जितना इंटरफेयर करोगे, अब वो इंटरफेयर किसी भी माध्यम से आ सकता है, वो शास्त्रों के कचरे से भी आ सकता है, वो गुरु की वाणी से भी आ सकता है, इस बात को समझ लेना। लोग गुरु की वाणी को कंठस्थ कर देते हैं, ये सबसे बड़ी हानि होती है उनकी साधना जगत में। गुरु कभी कंठस्थ करके नहीं बोल सकता है, और तुम उसी उनकी बातों को कंठस्थ कर रहे हो, तुम बाधा खड़ी कर रहे हो, रुकावट खड़ी कर रहे हो। सारे शास्त्रों के पार जाना पड़ेगा, सारे शब्दों के पार जाना पड़ेगा, तब बात बनेगी। ठीक है। भगवान भीतर जब आपसे जुड़ा था, आपसे गूगल मीट के थ्रू, तो ऐसा भाव था कि सिर्फ आपको सुनो। पहले ऐसा नहीं था कि मैं प्रश्न पूछूं आपसे, लेकिन ये सिलसिला देख रहा हूँ, उसका भी एक जाल खड़ा हुआ है। ध्यान में भी बैठता हूँ तो ऐसा कुछ प्रश्न उठाता है कि भगवान से ये पूछ लेना, ये जाल समझ में आ रहा है। बस धीरे 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 ये प्रश्न भी गिरते जाएंगे, प्रश्न अब गिर रहे हैं आपके, जरा गौर करना इस बात को। अब धीरे धीरे वो गिरेंगे, वो एक्सेप्टेंस लेवल आएगा। प्रश्न भगवान भीतर वो उठाता है, मन बड़ा अच्छा अच्छा प्रश्न देखकर उठाता है, बस लेकिन वो देखो उसको, कभी देखो जी। उसको। लेकिन आपके प्रश्न से क्या पता आपका लाभ हो या ना हो, किसी और का लाभ हो ही जाएगा, ये बात पक्की है। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, होने दो ये सब। देखो जो प्रश्न धीरे धीरे सुनना समाप्त होने लगेगा और पीना शुरू हो जाओगे ऐसा सत्संग लग में। रहा है भगवान कि अभी बैठा हूँ आपके सामने और लग रहा है कि अभी पी ही रहा हूँ। बस ऐसा बस यही चाहिए, थोड़ा यही थोड़ा चाहिए, टाइम लग रहा है। यही चाहिए। मैं शब्दों से तुम्हें छुड़वाना चाह रहा हूं और तुम मेरे शब्द अगर पकड़ लोगे तो वापस चुक जाओगे, वापस गलती हो जाएगी। लेकिन असली बात है पीना। सत्संग में सुनने की जो भाषा है ना वो गलती है, वो पीने की बात है। वहां ऊर्जा से ऊर्जा का मिलन होता है, वहां पिया जाता है। गुरु को सुना थोड़ी जाता है, गुरु को पिया जाता है। वो पीने में क्रांति घट जाती है। फिर समझ में आए तो भी ठीक, ना समझ में आए तो ठीक, क्योंकि आखिर में तो सब पहुंचना ही है, किताब को कोरी ही करनी है। अब कुछ छूट भी गया, मेरे चार शब्द तुमसे छूट भी गए, क्या अंतर पड़ता है? कोई प्रश्न आया नहीं आया, छूट भी गया, क्या अंतर पड़ता है? लेकिन इस बहाने अगर पीना घटित हो गया तो क्रांति हो गई, वो परिणाम गया। मुझे अभी ऐसा प्रतीत हो रहा कि मैं जबरदस्ती सवाल पूछ रहा हूँ। गौरेश जी जो सवाल पूछ रहे थे तो वो मेरी आंखें बंद हो गई, लेकिन ये सवाल था तो अपने आप को फिर जो आंखें खोल के फिर सवाल पूछना ही पड़ा। लेकिन भीतर काफी मतलब वो सहज हो रही है। नहीं ठीक है, ठीक है, तुम्हारा नहीं तो किसी और का लाभ हो जाएगा। क्या पता अस्तित्व आपके माध्यम से किसी और का कल्याण करवाना चाहता हूं, वो ना तुम जानते हो ना मैं जानता हूं, तो क्या पता। और मेरे साथ तो बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं। लोग यही कहते हैं कि स्वामी जी उनका उत्तर दिया, उसमें मुझे उत्तर मिल गया। तो अस्तित्व किस माध्यम से कैसे काम करवाता है, कैसे बात बनाता है,
उसकी लीला तो वही जानता है। ठीक है, धन्यवाद। प्रणाम। बहुत बहुत